व्यक्ति से समाज बना है और समाज से व्यक्ति बनता है। तो व्यक्तिवादी समाज और समाजवादी व्यक्ति होना चाहिए। फिर समाज के 3 पार्ट्स किए, कौन कौन से? तो एक तो परिवार, दूसरा धार्मिक समाज और तीसरा फिर लौकिक समाज। तो लौकिक में बहुत सारे आ गए फिर। तो इन सब ग्रुप्स में जीना तो कैसे जीना? तो कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले तो सामाजिक चेतना का विकास करना कि मुझे स्वार्थ से नहीं, मुझे संघहित के भाव से जीना है। ऐसे हमने देखा कि सामंजस्य बिठाना, 4 प्रकार की भावना, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ का ध्यान रखना। फिर 4 प्रकार के भावों से बचना, मन को निर्मल बनाना, आवेश में नहीं आना, फिर अहंकार में नहीं आना, घमंड नहीं होना, फिर कपट नहीं करना और असंतोष नहीं रखना। यदि ये रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी हम समूह में नहीं जी पाएंगे। ऐसे कुछ कुछ बिंदुओं को देखने का प्रयास किया। अनेकांत का ध्यान रखना, अनेकांत से परिस्थिति को देखना। अब हम आज आगे बढ़ रहे हैं, चौथे विषय पर पहुंच रहे हैं, छठे विषय पर पहुंच रहे हैं। छठा विषय हमारा है शिक्षा प्रबंधन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट। अब प्रबंधन मतलब क्या? इतनी बार हमने प्रबंधन शब्द का अर्थ समझा, तो प्रबंधन को संक्षेप में क्या बोल सकते हैं? प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। लेकिन प्रबंधन को हिंदी में अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं? प्रबंधन मतलब किसी भी कार्य को व्यवस्थित करना, इसका नाम प्रबंधन। तो शिक्षा प्रबंधन मतलब क्या हो गया? कि शिक्षा संबंधी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना। इस विषय की आवश्यकता किसको है? तो आपको भी है, और सिर्फ आपको ही नहीं है, आपके माध्यम से आपके बच्चों और पोते पोती तक को भी है। क्योंकि जब आप इस विषय को पूरा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम समझते हैं कि शिक्षा हमने प्राप्त कर ली, पर शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं हमारे। और जब आपको लगेगा कि हमारे जीवन की शिक्षा में कमियां हैं, तो आप चाहेंगे कि अपने बच्चे या अपने पोते जो पढ़ रहे हैं अभी, तो उनको हम उचित राह बता सकें, जिससे वो सही ढंग से शिक्षित हो सकें। और नहीं तो वो भी आधे अधूरे रह जाएंगे। जैसे क्या है कि अपन रोड पर चलते हैं, तो रोड पर चलते हुए अपने को बस कितना दिखता है? आजू बाजू तो मकान है, ये हमारे रोड है, इतनी दिखती है। लेकिन जब अपन प्लेन में उड़ते हैं और फिर अपन नीचे का नज़ारा देखें, तो एक ही शहर में कितनी रोड्स दिखती, अनेकों रोड दिखेगी। तो ये वास्तव में शिक्षा प्रबंधन, अभी तक हमने जो शिक्षा प्राप्त की वो हमने रोड पे चलते हुए शिक्षा प्राप्त की मानो। मतलब क्या? कि हमने बस बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण से शिक्षा को समझा। पहली से दूसरी में आए, दूसरी से तीसरी में आए, तीसरी से चौथी में आए, चौथी से पांचवी में आए। ऐसे करते करते 10वीं के बाद किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया। फिर 12वीं के बाद किसी ने बीए ले लिया, किसी ने बीएससी ले लिया, किसी ने बीई कर लिया, किसी ने बीबीए कर लिया, किसी ने बीकॉम कर लिया। फिर और आगे बढ़े तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, किसी ने पीएचडी कर लिया। बस हो गई पढ़ाई। हमने शिक्षा को बहुत संकुचित नजरिए से देखा। जितनी शिक्षा हमको लेना थी उतना ही देखा हमने, पर शिक्षा को समग्र दृष्टिकोण से नहीं देखा। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे? शिक्षा को बहुत गहराई से देखने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे को वास्तव में जीवन में सही शिक्षा पा सकेंगे हम, और सही शिक्षा मिलेगी तो फिर हम जीवन का विकास आदि कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं अब शिक्षा प्रबंधन, एजुकेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले पहला टॉपिक है शिक्षा का सामान्य परिचय। कोई पूछे आपसे शिक्षा क्यों पाते हैं, क्या उत्तर आएगा? हम अपने जीवन में ज्ञान क्यों पाना चाहते हैं या क्यों पाते हैं? उत्तर सभ्यता के लिए। और कुछ?
देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना कि शिक्षा जीवन का विकास करने का सबसे अच्छा साधन है। मतलब ज्ञान से ही हमारे जीवन का विकास हो सकता है, ऐसा हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल से माना हुआ है। इसीलिए शिक्षा को हमेशा महत्व मिला, ज्ञान को हमेशा महत्व मिला, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए अपन आज देख रहे हैं ना कि आज बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब। मतलब ये तो शिक्षा नहीं पा सकेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आगे बढ़ना है जिसको, उसको शिक्षा पाना ही होगी, ऐसा आज भी अपन महत्व समझते हैं। पर ऐसा क्यों? शिक्षा जीवन का विकास कैसे करती है? तो अपने को क्या दिखता है कि शिक्षा प्राप्त करेंगे तो नौकरी धंधा अच्छा कर पाएंगे, नौकरी धंधा अच्छा होगा तो आमदनी अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी तो जीवन का विकास होगा। ये हमारा संकुचित दृष्टिकोण है। जैसे अभी पता है थोड़े पहले कि हम बहुत सीमित दृष्टिकोण से देख रहे हैं संसार को या शिक्षा को। तो यहाँ भी हमारा दृष्टिकोण क्या है कि जितनी अच्छी शिक्षा पाएंगे उतना अधिक धन कमाएंगे, और जितना अधिक धन कमाएंगे उतना अधिक जीवन का विकास कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, और सिंपल भाषा में कहें यदि, तो हम कभी इसको पॉइंट आउट नहीं करते, पर वास्तव में शिक्षा से हमको ज्ञान मिलता है, और वास्तव में इस संसार में समस्याएं लगी हुई है। यदि आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति समस्याओं से मुक्त नहीं है। अपने को क्या लगता है, मेरी समस्या सबसे ज़्यादा है, किसी और को तो समस्या है ही नहीं। लेकिन हर व्यक्ति समस्याग्रस्त है। तो समस्या तो आएगी ही, आई है, आ रही है और आएगी भी आगे। लेकिन यदि शिक्षा होगी हमारे जीवन में, मतलब ज्ञान होगा हमारे जीवन में, तो क्या कर पाएंगे? समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। मतलब जिसके पास ज्ञान होता है वो समस्याओं का समाधान निकाल लेता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो समस्याओं का समाधान निकाल नहीं पाता। तो वास्तव में हमारे पूर्वजों ने क्या माना कि यदि हमारे पास ज्ञान रहेगा तो जीवन की समस्याओं का समाधान निकलेगा, और समाधान निकलेगा तो रास्ता आगे बढ़ेगा, और नहीं तो फिर हम समस्या में घिर जाएंगे, समस्या के घेरे में फंस जाएंगे, और फंस करके फिर हम उलझ जाएंगे, जीवन उलझ जाएगा। तो जीवन में फिर दुख, अशांति, पीड़ा ये सब बढ़ जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या कहा कि भैया ज्ञान प्राप्त करो। क्या करो? ज्ञान प्राप्त करो। जैसे मकान तो हमें जीवन की आवश्यकता है। समस्या है हमारी ठंड, गर्मी, बरसात। सॉल्यूशन है मकान, कि मकान रहेगा तो गर्मी से बचाएगा, ठंड से बचाएगा। लेकिन मकान बनाने के लिए क्या लगेगा? मकान बनाने के लिए क्या लगेगा? फिर ज्ञान लगेगा, इंजीनियर लगेगा, और इंजीनियर के पास क्या है जो हमारे पास नहीं? तो ज्ञान है। तो अल्टीमेटली कहाँ जरूरत पड़ रही है ज्ञान की? कि समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ज्ञान की जरूरत पड़ती है। बीमार तो हम होंगे, और बीमार होंगे तो दुखी भी होंगे। तो दुखी नहीं होना है तो बीमारी नहीं होना, और बीमारी नहीं होने के लिए क्या चाहिए? कौन चाहिए? डॉक्टर चाहिए। और डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जीवन की कोई भी समस्या हो उसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। मानेंगे आप ऐसा? इसलिए कभी कभी क्या बोलते हैं, ज्ञान बेकार नहीं जाता। ज्ञान बेकार नहीं जाता। यदि आप ज्ञान का उपयोग करेंगे तो ज्ञान का कोई ना कोई फल, सुखद फल जरूर मिलेगा आपको। इसीलिए ज्ञान के महत्व को प्राचीन काल से ही माना गया। ठीक है। कभी कभी ज्ञान को कितना महत्व दिया, तो जैसे कई बार शास्त्रों में क्या बोला कि ज्ञान किसके समान है, उपमा दी गई। तो जैसे अपने सबसे नियर डियर कौन रहते हैं? अपना परिवार। तो ज्ञान भी क्या है या शिक्षा क्या है? हमारे परिवार का एक सदस्य जैसे ही है। हमारे जीवन के लिए जैसे परिवार उपयोगी है, वैसे हमारे जीवन के लिए कौन उपयोगी है? ज्ञान उपयोगी है या शिक्षा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि जैसे एक व्यक्ति यहाँ से फॉरेन चला गया, तो उसके साथ ना परिवार गया, ना परिजन गए, ना मित्र गए। कौन गया उसके साथ? उसका ज्ञान। काम कौन आएगा उसके जीवन में? वहाँ पर ज्ञान काम आएगा। तो इसलिए ज्ञान की जरूरत बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी परिवार के सदस्यों से भी इसकी उपमा दी गई। कैसे? तो इसे कहा गया कि शिक्षा या ज्ञान या विद्या कुछ भी बोलें, तो विद्या किसके समान होती है? तो माँ के समान होती है। माँ क्या करती है? तो माँ हमारी रक्षा करती है। जैसे बचपन से माँ ने आंचल में रख करके हमको क्या किया? हमारी रक्षा की।
तो शिक्षा भी क्या करती है हमारी, समय समय पर रक्षा करती है। पिता क्या करते हैं हमारा, शिक्षा पिता के समान भी होती है। पिता क्या करते हैं, माँ तो जन्म देती है, फिर पिता क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, है ना। बोलते हैं ये काम ये मत कर, ये कर, इस काम में लग, इससे तुझे अच्छा होगा, तेरा भला होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, शिक्षा भी क्या करती है, हमारे को राह दिखाती है कि ये करोगे तो दुख पाओगे, ये करोगे तो सुख पाओगे, ये तुम्हारे लिए अहितकारी है, ये तुम्हारे लिए हितकारी है, इसे तुम ये करो। मतलब एक पिता का रोल भी कौन निभा रही है, शिक्षा। ऐसी कहते हैं पत्नी क्या करती है, तो पति यदि दुखी होकर के भी आए, संतप्त होकर भी आए, थक हार के भी आए, तो पत्नी क्या करती है, ढाढ़स बंधाती है, हिम्मत देती है सही पत्नी, और क्या करती है, उसके दुख को दूर कर देती है। कभी कभी वो दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, तो बोलती है मैं हूं ना, आपको सहयोग दूंगी मैं, और उस दुखी मन को भी क्या कर देती है, सुखी कर देती है। तो शिक्षा भी क्या करती है ना, शिक्षा को पत्नी की उपमा भी दी गई कि पत्नी के समान ही वो क्या करती है, हमारे खेद को, हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को, हमारे शोक को क्या करती है, दूर करती है, और हमें क्या करती है, प्रसन्न करती है। तो ऐसे अनेक प्रकार से उपमाएं दी गई। फिर पत्नी क्या करती है, पत्नी भले ही पति से लड़े या जो भी करे वो तो बात की बात है, लेकिन बाहर में क्या करती है, तो हमेशा अपने पति की तारीफ करेगी। मेरे पति का IQ बहुत अच्छा है, मेरा पति जो है वो बहुत काबिल हैं, मेरे पति कम बोलते हैं लेकिन एकदम सटीक बोलते हैं, मेरे पति हर काम को बिल्कुल सही ढंग से करते हैं ना। तो जैसे वो करती है वैसे की वैसे क्या है, शिक्षा भी क्या करती है, शिक्षा एक आपकी कीर्ति, आपके गौरव को 10 दिशाओं में फैलाती है। मतलब क्या कहते हैं कि राजा तो जो होता है वो अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान कैसा होता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते हैं। मतलब विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। क्यों होती है, उसके ज्ञान के बल पर। तो ज्ञान क्या करता है, ज्ञान को पत्नी की उपमा इसलिए भी दी गई कि जब पत्नी 10 दिशाओं में कीर्ति फैलाती है पति की, उसी प्रकार शिक्षा क्या करती है, ज्ञान क्या करता है, तो ज्ञान 10 दिशाओं में हमारी कीर्ति फैलाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रारंभिक रूप से कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अब ये शिक्षा जो है, अगले टॉपिक पर आते हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा मतलब क्या, शिक्षा मतलब क्या। शिक्षा के लिए अपन कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। शिक्षा के लिए हम क्या बोलते हैं, शिक्षा को ज्ञान भी बोल देते हैं, शिक्षा को हम विद्या भी बोलते हैं, शिक्षा को हम अवगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवगम, अवगम मतलब ऐसे गम मतलब जाना होता है, पर उसके बाद कभी कभी उपसर्ग आने से अर्थ बदल जाता है, तो अवगम मतलब ज्ञान हो जाता है। तो शिक्षा के लिए ऐसे कई शब्दों का प्रयोग होता है। ये सब शब्द संस्कृत में थे, कुछ इनमें से हिंदी में आ गए और कुछ छूट ही गए। अवगम शब्द छूट गया जैसे एक तरह से, पर विद्या आज भी है, ज्ञान आज भी है, शिक्षा आज भी है। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या, तो 2 तरह से हम देखें, एक संस्कृत में और एक इंग्लिश में। तो संस्कृत में देखते हैं पहले। तो शिक्षा मतलब क्या होता है कि इसका मूल अर्थ होता है विद्या उपादान। विद्या उपादान मतलब विद्या को, उप मतलब निकट में, आदान मतलब ग्रहण करना, मतलब विद्या को ग्रहण करना, इसका नाम शिक्षा। विद्या को ग्रहण करना, इसका नाम शिक्षा। कहाँ ग्रहण करना, हाँ तो कंप्यूटर में नहीं, जेब में नहीं, पर्स में नहीं, कहाँ पर, अपने में। उप मतलब आत्मा, तो आत्मा में ग्रहण करना, आदान मतलब ग्रहण करना। तो शिक्षा विद्या उपादान है, मतलब विद्या को उप मतलब आत्मा, आदान मतलब ग्रहण करना, मतलब आत्मा में ग्रहण करना, इसी का नाम क्या है, शिक्षा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इससे कुछ सीखे आप। यहां देखिए, ऐसे तो अपन सब शिक्षित होंगे, लेकिन फिर भी आपको इस अध्याय में बहुत कुछ जानने को मिलेगा यदि आप थोड़ी जिज्ञासा भाव के साथ सुनेंगे तो सबसे पहले इस अर्थ में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। हाँ, कि जहां शिक्षा है वहां देना हो रहा है कि लेना हो रहा है,
लेना हो रहा है। मतलब विद्या को ग्रहण करना ही शिक्षा है। आज जैसे अपन बोलते हैं मेरा बच्चा कहाँ गया, स्कूल गया, क्यों गया, शिक्षा पाने के लिए गया है। मतलब शिक्षा में क्या हो रहा है, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं अपन। तो जब ग्रहण करने की बात आती है तो उसका अहंकार होना चाहिए क्या? जितना ज्यादा हम शिक्षित हैं उतने ज्यादा हम ऋणी हैं हमारे गुरुजनों पर। तो अभी होता उल्टा है, जितने ज्यादा हम शिक्षित हैं उतना ज्यादा हमको क्या होता है, ईगो होता है। जबकि वास्तव में जितना ज्यादा शिक्षित हैं उतना ज्यादा हम पर ऋण है, हमारे पर कर्जा है ज्ञानियों का। क्यों? क्योंकि कितनों ने हमको ज्ञान दिया होगा तब जाकर के हम शिक्षित हो पाए, और ये शिक्षा के बल पर ही हम जीवन जी पाएंगे। तो एक तरह जिन्होंने ज्ञान दिया है उनका कितना उपकार है कि उन्होंने ज्ञान तो दिया ही, पर ज्ञान के साथ जीवन जीने का तरीका दे दिया, जीवन की समस्याओं का समाधान करने की कला दे दी। और समस्याओं का समाधान जहाँ है वहाँ सुख है, और समस्याओं का जहाँ समाधान नहीं है वहाँ पर क्या है, दुख है। तो एक तरह से जहाँ शिक्षा है, जहाँ शिक्षा देने वाला है, उसका उपकार इतना है कि वो जीवन में दुख से बचाता है हमारे को और सुख में लगाता है। इसलिए हमारे को जब शिक्षा मिले तो क्या करना चाहिए, हमें विनय आना चाहिए कि घमंड आना चाहिए? विनय आना चाहिए। यहाँ तक कि लेते समय विनय आना चाहिए और लेने के बाद और अधिक विनय आना चाहिए। इसलिए क्या बोला, विद्या ददाति विनयम। मतलब एक अपेक्षा देखें तो विनय से विद्या आती है, पर यहाँ क्या बोलते हैं अपने प्राचीन श्लोक में, विद्या ददाति विनयम। मतलब विद्या से क्या आता है, विनय आता है। क्योंकि जब मैंने विद्या पाली तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर कितना असीम उपकार है इनका, जिन्होंने ज्ञान दिया है। तो उनके प्रति क्या आया, सच्चा विनय तो तब आया, सच्चा अहोभाव तब आया। तो इसलिए क्या बोला कि जितने ज़्यादा विद्यावान होते जाएं उतना मतलब विद्वान होते जाएं उतना उतना क्या होते जाना चाहिए, अपने भीतर में विनय बढ़ते आना चाहिए, विवेक बढ़ते आना चाहिए और विनय भी बढ़ते आना चाहिए, दोनों बढ़ते आना चाहिए। ये शिक्षा शब्द के अर्थ में छिपा हुआ है। और संक्षिप्त में अपन कहें तो शिक्षा मतलब क्या हो गया, विद्या उपादान है, मतलब शॉर्ट में बोलें तो सीखना, टू लर्न। टू लर्न इज एजुकेशन। ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन। तो एजुकेशन किससे बना है, एजुकेट से बना है। मेन वर्ब तो एजुकेट है, और एजुकेट भी किससे बना, एक लैटिन शब्द से बना। ऐसे दो तरह से इसकी उत्पत्ति बताई गई। तो एक तरह से देखें, पहला तो एजुकेट बना है एडुकेयर से। एडुकेयर, एडुकेयर मतलब क्या होता है, लैटिन का इसका अर्थ क्या है, एडुकेयर मतलब पालन पोषण करना, टू नरिश, पुष्ट करना। मतलब जैसे अपन कहें कि एक माँ क्या करती है, अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। मतलब बच्चे को क्या करती है, तंदुरुस्त बनाती है, हेल्दी बनाती है। भोजन से हमारा क्या होता है, शरीर क्या हो जाता है, रिष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ, एजुकेशन शब्द कैसे बना उसको देख रहे हैं, तो एडुकेयर से बना, और EDUCARE। तो एडुकेयर शब्द किसका अर्थ क्या है, तो पालन पोषण करना, मतलब टू नरिश। मतलब क्या कि जैसे आहार हमारे शरीर को क्या कर देता है, रिष्ट पुष्ट कर देता है, और आहार नहीं लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये एजुकेशन क्या करता है, ये शिक्षा क्या करती है, तो शिक्षा आत्मा को या मन को क्या कर देती है, रिष्ट पुष्ट कर देती है। मतलब मजबूत बनाती है, पावरफुल बनाती है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ताकत को बढ़ाती है। नहीं तो फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा। जैसे आहार के बिना शरीर कमजोर है, ऐसे ही लर्निंग के बिना, मतलब ज्ञानार्जन के बिना क्या है, हमारा व्यक्तित्व कमजोर है। तो इसलिए एजुकेशन क्या करता है, तो एजुकेशन हमें डिग्री देता है, हमें नौकरी देता है, ये तो सब बात की बातें हैं। एजुकेशन हमें वास्तव में क्या करता है, हमें ठोस बनाता है। किससे ठोस बनाता है, ज्ञान से ठोस बनाता है, हमको मजबूत बना देता है, जिससे जीवन की समस्याओं का हम सामना कर सकें। हाँ, पहले तो ज्ञान देगा, फिर ज्ञान से हमको क्या होगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे समस्याओं के, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम समस्याओं को सॉल्व करते हुए अपने जीवन में दुख से बच पाएंगे और सुख को पा सकेंगे। ठीक है। तो ये एडुकेयर शब्द का अर्थ है।
ऐसे कैसी एक दूसरे तरीके से भी एजुकेशन बना है, उसको बोलते हैं मैंने एडुको से बना है। किससे बना है? एडुको। एडुको कैसे बना है? EDUCO। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और डुको। एडुको कैसे बना? ई प्लस डुको। ई प्लस डुको मतलब क्या है? ई मतलब अंदर से, और डुको मतलब क्या? निकाल कर बाहर देना। तो एडुको मतलब क्या हो जाएगा, या एजुकेशन मतलब क्या हो जाएगा? कोई ऐसी चीज जो अंदर से निकाल कर बाहर देना। आई बात समझ में? तो इसका अर्थ हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है? अंदर से निकाल कर देना, ये इसका अर्थ हुआ। हाँ क्या जी? हाँ, जनरली हम एजुकेशन किसको मानते हैं? आज जितना ज्ञान चल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो उसमें क्या प्रोसेस हो रही है? यदि आपको एक बच्चे को एजुकेट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तो वो क्या करता है? वहाँ से ज्ञान लेता है। तो ज्ञान कैसे जाता है? बाहर से अंदर जाता है कि अंदर से बाहर जाता है? बाहर से अंदर जाता है। तो इसी का नाम एजुकेशन है। तो यहाँ तो बोल दिया उन्होंने क्या? अंदर से बाहर देना। तो दोनों में से क्या सही है? ज्ञान कैसे मिलता है? बाहर से अंदर जाए तो ज्ञान, कि अंदर से बाहर आए तो ज्ञान? हाँ, दोनों कैसे? बाहर से अंदर लेंगे, पर इट इज नॉट एजुकेशन। वो एजुकेशन नहीं हुआ, वो रट्टाफिकेशन हुआ। उसमें आपने रटा है, उसी को हम ज्ञान मान लेते हैं। वास्तव में एक्चुअली दिए को जलाने के लिए थोड़ी सी बाती लगाना पड़ती है, दूसरी लो लगाना पड़ती है, पर वो लो उसको जलाती रहे तो फिर दिया किस काम का? तो वास्तव में एजुकेशन का ये मीनिंग है ही नहीं कि बाहर से ज्ञान पढ़ते जाओ और अंदर डालते जाओ, वो रटते जाओ और घोटते जाओ अंदर। वो नहीं है। वास्तव में तो क्या है, हमें ये देखना है कि ये ज्ञान वास्तव में अंदर से बाहर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? अंदर से बाहर आना चाहिए। मतलब हमारे भीतर में हमें ज्ञान का तालाब नहीं बनाना, ज्ञान का कुआं खोदना है। जब कुआं खोदते हैं तो पहले तो लगता है मिट्टी 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 है, लेकिन फिर धीरे से क्या आ जाता है? अंदर से पानी आता है। तो पानी था ना उसमें, कि डाला ऊपर से? था उसमें। उसी प्रकार से वास्तव में हमारे ऊपर भी मिट्टी है। ज्ञानावरणी कहें कर्म, या हम कहें कि विकार हमारे अंदर के मन की विकृतियां, उसके कारण से ज्ञान क्या है? दबा हुआ है। पर ज्ञान का सोर्स हम ही है, ज्ञान का स्रोत हम है। हमारे भीतर में ज्ञान की अनंत संभावनाएं, अनंत शक्तियां हैं। इसका उदाहरण कौन है? हमारे आराध्य कौन? केवल यानी परमात्मा। ये कैसे हैं? इन्होंने पूरे दुनिया का ज्ञान इकट्ठा किया अंदर। इनके तो गुरु थे ही नहीं कोई, फिर इनके पास इतना ज्ञान कैसे हो गया? इन्होंने बाहर से ज्ञान इकट्ठा किया ही नहीं। ये तो जहां जाते वहां पर ध्यान में लीन होते थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे अंदर की मलिनता हटी, ज्ञानावरणी क्षय हुआ, और फिर क्या मिला अंदर से? केवल ज्ञान का स्रोत खुल गया। और स्रोत में क्या क्या दिखाई देने लगा? जगत का समस्त ज्ञान, समस्त पदार्थों का, समस्त काल का ज्ञान। मतलब कैसी स्थिति है कि परमात्मा में ऊपर से बाहर से अंदर ज्ञान डाला नहीं गया, बल्कि क्या हुआ? अंदर से ज्ञान बाहर आया, शब्दों के माध्यम से, मुख के माध्यम से। और यही सही ज्ञान की निशानी है। यही ज्ञान वास्तव में सही है। और ऐसा नहीं कि उनको ही हुआ, अपने को भी कभी कभी होता है। कभी कभी अपन कुछ क्रिएटिव करते हैं तो कहाँ से कर पाते हैं? अंदर से ही तो रहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, उसके लिए एकाग्रता चाहिए, उसके लिए रुचि चाहिए, उसके लिए अंदर में आत्मविश्वास चाहिए। तो फिर क्या होता है? अंदर की शक्तियाँ जो रहती हैं, जो दबी हुई हैं, कुंठित हैं, वो क्या होती हैं? वो खुल जाती हैं। हाँ क्या? हाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं वो क्या हो जाती है? जागृत हो जाती हैं। तो वास्तव में एजुकेशन अंदर से बाहर आने की चीज़ है। मतलब ज्ञान को हमें अंदर से बाहर लाना है। और आप यूं भी देखो कि जैसे मान लीजिए कि अब बच्चा जाता है स्कूल या कॉलेज, तो बच्चे को मैडम पढ़ाती हैं। किससे पढ़ाती हैं?
तो वो कोई बुक से पढ़ाती हैं। फिर बुक कहाँ से आई, किसने लिखी, तो लिखी तो उसने अपने मन का भी उपयोग किया। फिर कोई भी चीज़ है तो आखिर कोई ना कोई के ज्ञान में आया होगा ना, तभी तो आज हम तक आई है। आज जैसे पढ़ते हैं साइंस में कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यदि है तो ये आज अधिकांश साइंस के बच्चे जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्हें पढ़ा है स्कूल में। चलिए ठीक है, लेकिन वो अब न्यूटन को किसने ज्ञान दिया लॉ ऑफ मोशन का? हाँ, उसको बाहर से अंदर ज्ञान गया उसका, कि अंदर से बाहर आया? अंदर से बाहर आया। इसीलिए हमारे को भी ये सोचना कि वास्तव में ज्ञान की शक्ति जैसे न्यूटन में थी तो उसने लॉ ऑफ मोशन दिया, या आर्किमिडीज में थी, या और भी थी, तो ये साइंटिस्ट ने जैसे अंदर से बाहर निकाला, ठीक उसी प्रकार से हमारे भीतर में भी शक्तियां हैं। वो शक्तियां कुंठित हैं, अभी दबी हुई हैं अभी, लेकिन वो यदि हम उद्घाटित करें तो अंदर से बाहर निकलता है ज्ञान, और वास्तव में वही ज्ञान हमारा ज्ञान हुआ। बाकी सब ज्ञान कौन सा हुआ? तो कहते हैं भाड़े का ज्ञान हुआ, किराए का ज्ञान हुआ। किराए का ज्ञान कैसा होता है? किराए के मकान जैसा, टेम्परेरी रह सकते हो आप, लेकिन वो आपका कभी नहीं होगा। तो ये एजुकेशन शब्द ने हमको क्या सिखाया कि जब भी ज्ञान की बात आए तो दो काम आना चाहिए। क्या? शिक्षा विद्या उपादाने, मतलब उसने क्या सिखाया हमारे को कि आपको विनय आना चाहिए। आपको कुछ ग्रहण करना है ना तो विनय आना चाहिए। और एजुकेशन ने हमें क्या सिखाया कि कोशिश ये करना चाहिए कि हमारी जो छिपी हुई ज्ञान शक्तियां हैं, चिंतन की, मनन की, मंथन की, विचारणा की, कल्पना की, इन सबको उद्घाटित करना। शक्तियां हैं हमारे पास, उनका उद्घाटित करना, उनको उद्घाटित करना, तो वास्तव में हमारा ज्ञान सार्थक होगा। इसलिए क्या बोलते हैं, जैसे हमारे सब कई बार बोलते हैं कि आप 1 घंटे यदि सुनते, मतलब 5 मिनट सुनते हैं यदि किसी की बात, कोई प्रवचन या उपदेश या कुछ भी, तो आप 15 मिनट तक चिंतन करो उसका, और 1 घंटे तक आप उसका विशेष चिंतन करो कि अपने जीवन में इसको कैसे अपन आचरण में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 मिनट का ज्ञान भी बहुत कुछ दे सकता है यदि हम अंदर के स्रोत को खोल लें तो। और हमने यदि 1 घंटे भी लिया और सब डाल दिया तो कुछ समय रहेगा, फिर धीरे तालाब में से पानी सूख जाता है, ऐसे वो ज्ञान भी क्या हो जाएगा? भूल जाएंगे अपन, सूख जाएगा, चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, ये ध्यान रखना है अपने। ठीक है, हाँ 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 हाँ, मतलब स्वयं के निकट नहीं, स्वयं के लिए ग्रहण करना। हाँ, ये स्वयं में ग्रहण करना, स्वयं के लिए ग्रहण करना नहीं। जैसे अपन इसको व्यवहारशील ले मान लीजिए, तो देने वाले सद्गुरु हैं, वो सद्गुरु ने हमको ज्ञान दिया, तो जब तक हम उसको आत्मा में नहीं घटित करेंगे, आत्मा तक नहीं पहुंचाएंगे, आत्मा तक ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो शिक्षा अधूरी है। मतलब हम उसकी अनुभूति तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो अधूरी है। यहां पर बाहर से लिया है, यदि बाहर से माने, व्यवहार से बाहर से ही मानते हैं, और निश्चय से वो अंदर से आता है, दो चीज अंतर है। हाँ, तो फिर वो एक लो का काम कर दिया उसने, और फिर उसके बाद हमारे भीतर में बहुत सारी अनुभूतियां दूसरी और खुल जाएगी। ऐसे अपन योग दृष्टि समुच्चय में देखते हैं ना, तो पहले इच्छा योग है, तो इच्छा योग से हम गुरु से जुड़े, फिर शास्त्र योग आया, तो हमने मतलब गुरु से ज्ञान लिया, फिर सामर्थ्य योग आया, फिर हमने अंदर की शक्तियों को खोल दिया। तो पहले गुरु का उपकार रहा हमारे ऊपर, फिर हम धीरे से क्या करेंगे, उसी के आधार पे अपनी अनुभूतियों से ही अनेक अनुभूतियों को और क्रिएट कर लेंगे, तो वो सामर्थ्य हो गया हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शिक्षा शब्द का सिर्फ अर्थ जानने से हमको बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसके आगे अभी हम बढ़ते हैं। अब शिक्षा की आवश्यकता क्यों आवश्यक शिक्षा? पहले बताइए आपको थोड़ा सा कि शिक्षा विकास का साधन है। चलिए ये तो ठीक है, थोड़ा और इसको खोल करके सोचें तो एक सिंपल सी परिभाषा इसकी आएगी कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो नकारात्मक दिशा में जा रहे जीवन को बचाकर
सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। मतलब यदि ज्ञान रहेगा तो हम जीवन की परिस्थितियों में गलत निर्णय नहीं करेंगे, गलत संस्कारों का पोषण नहीं करेंगे, गलत राह पर नहीं जाएंगे, गलत संगत में नहीं जाएंगे, और हम अपने जीवन को बचाते हुए सही संगत, सही दिशा, सही संस्कार और सही विकास की ओर ले जाएंगे। तो ये काम कौन करेगा? ये काम ज्ञान करेगा। देखिए, आपने भी मार्क किया होगा कि कई बार किसी व्यक्ति को अपन बहुत समझाते हैं, वो नहीं समझता है, लेकिन एक दिन आता है उसको समझ में आ जाता है और वो सुधार लेता है। तो ऐसा क्यों? आपने समझाने का बहुत प्रयास किया और वो नहीं सुधरा, और एक दिन वो समझ गया और सुधर भी गया, समझा वैसे ही सुधरना शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? उसकी मतलब उसको जब ज्ञान हुआ, उसको जब महसूस हुआ, अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, उसी का नाम ज्ञान है वास्तव में। तो वो जैसे ही हुआ उसको, बस वैसे ही उसने दिशा पलट ली। जो वो व्यक्ति बोलता था, जैसे हम एक व्यक्ति मिले थे, वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते थे, तो उनको सब महाराज साहब लोग आया करके ये समझाते थे मजाक मजाक में, और फिर वो मजाक में छोड़ देते थे, और नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। और एक दिन उनको समझ आई, और समझ आई तो उन्होंने उस दिन जो छोड़ा, तो लोग सोचते रह गए कि ये तो अभी मजाक ही कर रहे होंगे, अभी 2-4 दिन बाद खा लेंगे, 10 दिन बाद खा लेंगे, 1 महीने में खा लेंगे। उन्हें खाया ही नहीं। उनसे बोला कि भैया आप अभी भी झूठ ही बोल रहे होगे। बोले देखो मेरे दांत देख लो आप, आपको तंबाकू का कोई संकेत नहीं मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि उनके भीतर में वो चीज जज गई। तो जज गई मतलब क्या हो गया? उनको ज्ञान हो गया, उनको ज्ञान हो गया। उसके पहले उन्हें सुना था लेकिन ज्ञान नहीं हुआ था। तो ये ज्ञान में बहुत ताकत है, इस ज्ञान में बहुत ताकत है। ये ज्ञान जब हमें जिस दिशा की ओर ले आता है, उस दिशा में हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सही ज्ञान होगा तो क्या होगा? तो नकारात्मक दिशा में नहीं जाएगा हमारा जीवन, सकारात्मक दिशा में आ जाएगा। कई लोगों को परिस्थिति ऐसी मिली कि पतन हो जाए, क्योंकि मान लो कि पिताजी किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बच्चे की परवरिश बराबर नहीं हुई, स्कूल बराबर नहीं मिला, गांव का माहौल मिला, लेकिन वो बच्चा आगे जाकर के बहुत ऊंचा इंसान बन जाता है। तो उसकी परिस्थिति तो वैसी नहीं थी, लेकिन वो ऐसा कैसे बन गया? तो एक ही उत्तर मिलेगा कि उसको जो बोध हो रहा था, उसको जो ज्ञान हो रहा था, उस ज्ञान ने उसको सही दिशा दे दी। इसीलिए प्रवचन में क्यों आना बोलते हैं कि बस एक बार ज्ञान मिल जाए। येन केन प्रकारेण, मतलब जैसे अभी अपन ने कहा, एक बार बाहर से बोला ग्रहण करना, एक बार बोला अंदर से, चलो जो भी हो, एक बार ज्ञान अंदर में उपज जाए, चाहे बाहर से निमित्त मिले तो उपजे और चाहे अंदर से स्वतः उत्पन्न हो जाए, लेकिन एक बार ज्ञान उत्पन्न हो गया तो जीवन की दिशा को कोई नकारात्मक दिशा में ले आ नहीं सकता। एक बार ज्ञान सही होना चाहिए। वो किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी पद में हो सकता है, किसी भी स्थान पर हो सकता है, बस वो ज्ञान होना चाहिए, वो बात जचनी चाहिए। आता है ना उदाहरण कि गांधी जी के पास कोई माँ ले गई बच्चे को कि इसको गुड़ छुड़वाना है, तो वो गुड़ नहीं छोड़ रहा था, इसका मतलब पहले से परेशान हो गई हुई माँ, लेकिन ले गई गांधी जी के पास। गांधी ने एक बार नहीं बोला, दूसरी बार बोला, जब उन्होंने स्वयं छोड़ दिया था, फिर उन्होंने उसको बोला और उसने उनको स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार करा तो उसने कहा हाँ छोड़ देता हूं। तो हाँ छोड़ देता हूं इतना सा कथन करना था, तो माँ कितनी परेशान हुई होगी। तब जाकर के उस बच्चे ने, मतलब उस बच्चे को लेकर वो गांधी जी के पास आई, लेकिन गांधी ने जरा सा बोला और वो बात जज गई तो उसका काम हो गया। तो ये किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में, किसी भी उम्र में कभी भी हो सकता है, लेकिन जब होता है तभी जीवन की दिशा सुधरती है, और दिशा सुधरती है तो फिर दशा भी सुधरती रहती है। हाँ, बस सही ज्ञान होना चाहिए। इसलिए क्या करना, जिसके पास सही ज्ञान है उसकी शरण में जाना और फिर अपनी दिशा को सही कर लेना। तो यहां पर शिक्षा की आवश्यकता क्यों? तो संक्षेप में यही कहेंगे कि जहां नकारात्मकता है उससे उभारने के लिए और सकारात्मकता की ओर जाने के लिए जीवन में शिक्षा की आवश्यकता है। मतलब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाने के लिए। और नेगेटिविटी का फल क्या है? तो नेगेटिविटी का फल दुख है और पॉजिटिविटी का फल क्या है? सुख है। अब ये शिक्षा जिसको पाना है, शिक्षा जिसको पाना है, उसके जीवन में 4 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? पहली,
उसे महसूस होना चाहिए कि मुझे शिक्षा की आवश्यकता है, उसे ही शिक्षा मिल सकती है। वही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है जिसे महसूस हो कि मुझे शिक्षा की आवश्यकता है। आई नो एवरीथिंग, जिसका ये अंदर का आवाज है, उस व्यक्ति को कोई शिक्षित नहीं कर सकता। मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैं सब जानता हूं, तो उससे कोई शिक्षित नहीं कर सकता, मतलब उसे कोई ज्ञान नहीं दे सकता। और जिसके पास ये है कि मुझे ज्ञान पाना है, तो व्यक्ति बहुत कुछ जानने के बाद में भी जान लेगा और नई चीजें, क्योंकि उसको आवश्यकता महसूस हो रही है। पहली चीज, जैसे कभी कभी आप लोग प्रवचन में आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, जैसे मान लीजिए, तो ऐसा क्यों हो जाता है? कभी ऐसा होता है कि आज चाय बनाई और कभी चाय बनाई और कभी चाय नहीं बनाई घर में, ऐसा होता है। कभी पानी भरा और कभी पानी नहीं भरा घर में, आज घड़ा खाली रह गया, ध्यान नहीं रहा, आज भूल गए, ऐसा हो सकता है। पर ऐसा क्यों हो जाता है कि आज प्रवचन सुना, कभी कल नहीं सुना, फिर कभी आधा सुन लिया, कभी पूरा भी सुन लिया? ऐसा क्यों होता है? तो हमारे को प्यास नहीं जगी, हमको लग नहीं रहा है कि उसकी आवश्यकता है हमारे को। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। जैसे इतने लोग आते हैं, दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, कहां से 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर से दर्शन करने आते हैं। जो प्रोफेशनल व्यक्ति होता है ना, वो हर समय क्या देखता है, मेरा लाभ क्या है, मैं वहां जाकर क्या पाऊंगा, तो मुझे जाना है, नहीं तो नहीं जाना। लेकिन ये कितने श्रद्धालु होते हैं जो दूर दूर से आ जाते हैं, उनमें प्रोफेशनल थिंकिंग नहीं है। पर नहीं होने का एक दुष्प्रभाव ये है कि वो कुछ चाहते ही नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई ठीक नहीं। कई बार लोग बड़े बड़े आचार्यों के दर्शन करने जाते हैं, दूर दूर से जाते हैं, 2000 किलोमीटर हर साल जाते हैं। उनसे बोलोगे क्या करते हो? बस वो आचार्य श्री को देख लेते हैं, हमारा काम पूरा हो जाता है, हमको आनंद आ जाता है, बस उनके दर्शन कर लेते हैं। तो मतलब ये विडंबना है, ये विडंबना है। मतलब कुएं तक गए, कुआं देखकर आ गए। क्यों देखकर आ गए? कि कुएं पानी बहुत था इसलिए आ गए? नहीं, हमको प्यास नहीं थी इसलिए आ गए। तो सबसे पहली चीज यह है कि शिक्षा उसे ही मिल सकती है जिसे शिक्षा की आवश्यकता महसूस हो, नीड होना चाहिए अंदर। दूसरी बात, जिसमें विकास की क्षमता हो। पहला, विकास की आवश्यकता महसूस हो, दूसरा विकास की क्षमता महसूस हो। मतलब विकास की क्षमता हो अंदर में। यदि विकास की योग्यता ही नहीं है तो शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं सकता, और कर भी ले तो उसके लिए कुछ फायदा नहीं है। जैसे एक पागल व्यक्ति को, पागल बच्चे को यदि मान लो प्रवचन में बिठा भी दिया गया तो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है, उसका ब्रेन कह लो, बाहर से निमित्त कह लो, ब्रेन के रूप में वो विकसित नहीं है, या बहरा है, उसको इंद्रियां नहीं मिली, तो वो शिक्षा की विकास की क्षमता ही नहीं है उसमें, तो वो भी विकास नहीं कर सकता, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, या कर भी ले तो उसका कोई फायदा नहीं है। तीसरा, जिसको शिक्षा की स्वतंत्रता मिली हो, विकास की स्वतंत्रता हो, जिसको विकास की स्वतंत्रता हो वही शिक्षा पा सकता है। जिसको विकास की स्वतंत्रता ही नहीं हो वो शिक्षा नहीं पा सकता। आज से 200 साल पहले नारियों को गुरुकुल में या स्कूल में नहीं भेजा जाता था, अधिकांश थे, तो उनको ये स्वतंत्रता ही नहीं थी कि आप जा सकती हो। जैसे आज कई बच्चियां, कभी कोई सोचती हैं हम बॉम्बे चले जाएं पढ़ने के लिए, बेंगलोर चले जाएं, पूना चले जाएं, मम्मी पापा कहते हैं नहीं जाना, तो ठीक है, अब नहीं जाना तो उनका अंकुश है, तो उसको विकास की स्वतंत्रता नहीं है, तो वो आगे शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकती। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए तीसरा पॉइंट क्या है? विकास की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे अभी आप 3 से 4 फ्री रहते हैं, या आप सुबह 9 से 10 फ्री रहते हैं, तो आपको स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता का उपयोग नहीं है वो अलग बात है, बाकी स्वतंत्रता है, आप चाहें तो इस स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। पर जो बहनों को स्वतंत्रता ही नहीं मिली है, जिन बहनों को, तो वो बहनें क्या कर सकती हैं? वो विकास कर ही नहीं सकती, वो परमात्मा का तत्व ज्ञान पा ही नहीं सकती। और चौथा बिंदु क्या है कि पहला बिंदु तो क्या हो गया, हाँ, शिक्षा या विकास की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए, दूसरा विकास की योग्यता या क्षमता होनी चाहिए, और तीसरा विकास की
स्वतंत्रता होनी चाहिए। और चौथा बिंदु क्या होना चाहिए कि विकास की रुचि होनी चाहिए। आवश्यकता ही महसूस हो लेकिन अंदर रुचि नहीं है, मतलब मेरे पास ज्ञान की कमी तो है लेकिन अब कौन पाएगा, बहुत कठिन है, कौन समझेगा, कौन रोज रोज आएगा, ठीक है इसके बिना ही चला लेंगे। जैसे कई भाई लोगों को छोटी छोटी विधियां भी नहीं आती मान लीजिए, तो उनको लगता तो है जब वो जाते हैं कभी छठे चौमासे जाएं भी तो उनको लगेगा अरे अपने को ये चीज़ नहीं आती है, नहीं आती है, ठीक है नहीं आती है ये बात सही है, लेकिन अंदर रुचि भी नहीं पनपती कि मुझे पाना ही है, तो वो व्यक्ति भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता। तो शिक्षा कौन प्राप्त कर पाएगा, ज्ञान कौन प्राप्त कर सकेगा, जिसमें चारों बिंदु हो, आवश्यकता महसूस हो, योग्यता हो, स्वतंत्रता मिले और चौथा रुचि हो। इसमें से क्षमता और स्वतंत्रता ये उसके हाथ में नहीं है, क्षमता और स्वतंत्रता उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में दो ही चीजें हैं, एक तो वो आवश्यकता महसूस करे और दूसरा उसके भीतर में रुचि हो। इन दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रुचि है, क्योंकि आखिर इंप्लीमेंटेशन तो वही करेगी। आपने आवश्यकता ही महसूस कर ली लेकिन रुचि नहीं पनप रही तो काम नहीं होगा। तो इसलिए ये चार फैक्टर्स मिलें तो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और नहीं तो कहीं ना कहीं जाकर के फिर गोलमाल हो जाता है। अब यदि हम देखें कि वर्तमान काल में रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों के बाद सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की है महसूस की जा रही है? सबसे अधिक आवश्यकता किसकी महसूस की जा रही है? शिक्षा की, एजुकेशन की। मतलब आज अपना पेट काट करके पिताजी क्या कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मतलब कई बार सुनते हैं ना अपन की 4-4 लाख 8-8 लाख 2 बच्चों पर लगा करके उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। MBBS करवाना है तो 15 लाख रुपए साल लगेंगे, तो 60-70 लाख रुपए साल लगा करके भी पेमेंट सीट में बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, उसको डॉक्टर बनाते हैं। जगह जगह क्या मिलेंगे अपने को, कोचिंग क्लासेस मिल जाएगी, हर सड़क पर जाओ तो कोई ना कोई मिलेगी, कभी स्कूल्स मिल जाएंगे, कॉलेजेस मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। मतलब हर जगह क्या चल रहा है, ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। गूगल के माध्यम से क्या चल रहा है, ज्ञान। जो चीज़ चाहिए आप वहाँ से ले लो। मतलब वो क्या बन गया अपने आप में, एनसाइक्लोपीडिया बन गया, मतलब उसमें पूरा विश्वकोश ही आ गया। तो ऐसा पूरा ज्ञान का क्या हो गया, तो कहते हैं नॉलेज ब्लास्ट हो गया है। नॉलेज का क्या हो गया, मतलब नॉलेज ब्लास्ट ही हो गया है, फूट फूट के निकल रहा है सब जगह से, ज्वालामुखी की तरह मान लो, या बॉम्ब की जगह पूरा फूट रहा है, सब जगह बरस रहा है, हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि आज के व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का महत्व तो बहुत बढ़ गया, लेकिन फिर दूसरी ओर क्या देख रहे हैं कि संस्कार क्या हो गए, थोड़े नीचे गए कि पूरे नीचे चले गए, पूरे नीचे चले गए। मतलब पवित्रता कहीं रही क्या, नहीं रही। लज्जा गुण भी नहीं रहा क्या, नहीं रहा। मतलब आज घरों के फ्रिज में भी क्या मिल जाएगा, तो शराब की बोतल मिल जाएगी। ऐसे भी घर हो गए बहुत सारे, क्योंकि अब खुलेआम हो गया। वहां पर पिताजी भी सिगरेट पीते हैं उसी ऑफिस में, और बेटा भी उसी ऑफिस में रह के सिगरेट पीता है, अपने अपने केबिन में दोनों पीते रहते हैं, और दोनों मिलते हैं तो ही पी लेते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉलेज बढ़ा और संस्कार घटे। तो ऐसा कैसे हो गया, अपनी परिभाषा तो कुछ अलग थी। नकारात्मक दिशा में जाते हुए जीवन को बचा करके सकारात्मक दिशा में ले जाए, जिसका फल सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आनंद है, तो वो क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है? जब हमारे दादाजी परदाजी को देखते हैं तो उनके जीवन में क्या था कि वो 10वीं पास थे लेकिन पूजा रोज करते थे, और उनका बच्चा या पोता जो है वो बहुत लर्नेड है लेकिन वो मंदिर भी नहीं जाता। ऐसा क्यों? इन सब का कारण क्या आपको लगता है, क्या महसूस होता है?
जैसे आपने 2 पीढ़ी पहले वालों को भी देखा होगा और आज के लोगों को भी देख रहे हैं, और आपने अपना जीवन भी देखा, क्या हुआ? डाउनफॉल हुआ कि अपग्रेड हुआ? डाउनफॉल आया। तो क्यों? इसके पीछे कारण क्या? कभी सोचते हैं क्या कारण है? नहीं, संस्कार तो कम हुए, लेकिन इसके पीछे कारण कौन बना? जो सबसे ज्यादा पावरफुल था हमारे जीवन को पलटने में, जिसकी क्षमता थी, वो क्या था? वो ज्ञान था। वो ज्ञान जो है जीवन को पलट सकता है। मतलब मैंने बताया ना, किसान का बेटा जो है वो बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। किसके बल पर? पैसा तो नहीं है उसके पास, पहचान नहीं है उसके पास, लेकिन क्या उसके पास? ज्ञान है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जीवन, सुसाइड्स, डिवोर्स, इनकी ओर क्यों बढ़ गया? इसके पीछे कारण भी कौन कहलाएगा? वही ज्ञान। मतलब ज्ञान ही यदि उत्थान का कारण है तो ज्ञान ही क्या बन रहा है? पतन का कारण। तो ज्ञान क्या 2 प्रकार का है? तो हाँ, ज्ञान 2 प्रकार का है। कौन सा ज्ञान? एक सही ज्ञान, एक गलत ज्ञान। तो किस ज्ञान को गलत ज्ञान बोलें? हाँ, जिस ज्ञान के कारण से जीवन में दुख, अशांति, क्लेश, टेंशन्स बढ़े, वो ज्ञान कौन सा? तो यदि हमारे जीवन में दुख, अशांति, क्लेश बढ़ा है, तो इसका मतलब हमारा ज्ञान क्या चल रहा है अंदर? गलत कि सही? लेकिन हम अपने ज्ञान को कभी दोष देते हैं कि निमित्तों को दोष देते हैं? हम क्या बोलते हैं? ये ऐसे हैं इसलिए मेरे को क्रोध करना पड़ता है। इतना परिस्थिति बिगड़ गई कि ये जो है ये मादक द्रव्यों का सेवन करने लगा, इसका टेंशन बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया। मेरी बेटी जो है उसको ससुराल इतना गलत मिला कि उसके कारण से वो डिप्रेशन में आ गई। ये तो हम सुनते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको कभी लगता है कि हमारे ज्ञान में कुछ कमी है या हमारे बच्चों के ज्ञान में हमने कुछ कमी रखी, उसके कारण से वो जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे। क्योंकि बेसिक परिभाषा ये थी कि समस्याएं तो आएगी, समस्याएं तो आएगी ही, पर समस्याओं का समाधान निकल सके ऐसा ज्ञान जिसके पास होगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास ऐसा ज्ञान नहीं है उसको दिक्कत ही दिक्कत है। तो कौन सा ज्ञान सही? जो जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। और यदि हमारा ज्ञान हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा, हमारे स्ट्रेस को कम नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या है? कि हमारा ज्ञान जो है सही नहीं है। तो इस ज्ञान को क्या बोला? इस ज्ञान को क्या बोला कि ये ज्ञान गलत है ऐसा भी मत मानो, लेकिन ज्ञान जो है अधूरा है ऐसा मानो। कैसा है? अधूरा है। इसमें पैसा कमाने की शिक्षा तो मिली, तो वो तो मिल रहा है, आज भी पैसे का लेवल बढ़ गया, लेकिन शांति का लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि शांति की शिक्षा नहीं ली। मतलब एक शिक्षा ली जिससे पैसा मिला, जीवन निर्वाह हो सके, पर दूसरी शिक्षा नहीं ली जिसके कारण जीवन निर्माण हो सके, जीवन में सुख, शांति, आनंद बढ़ सके। तो वो ज्ञान हमारा यहाँ पर कम हो रहा है, उसकी कमी चल रही है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अपने ज्ञान की क्या स्थिति है अभी? तो अपने ज्ञान में अभी अधूरापन है। ज्ञान में क्या है? अधूरापन है। तो कोई जैसे एमए, एमएससी हो गया, एमई हो गया, तो उसके ज्ञान में कमी है क्या? तो हाँ है उसमें। कब तक रहेगी कमी? जब तक वो जीवन की समस्याओं में रहते हुए, समाधान निकालते हुए सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति न कर सके, तब तक उसके ज्ञान में अभी अधूरापन है ही। ये मान के चलना है। यदि मेरे को गुस्सा आता है, इसका मतलब मेरा ज्ञान अधूरा है, मैं समस्याओं को समाधान तक नहीं पहुंचा पाता। तो इस ज्ञान को पूरा करना जरूरी है कि वर्तमान युग में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ज्ञान में अधूरापन है। उस अधूरेपन को कौन पूरा करेगा? माता पिता करेंगे। अब माता पिता का काम पूरा हो गया, अब कौन करेगा? स्कूल के टीचर्स करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, अब कौन करेगा? अब स्वयं ही करना होगा। हाँ, मतलब स्वयं ही करना होगा। उसके लिए ज्ञान की प्यास किसको जगाना पड़ेगी? स्वयं को जगाना पड़ेगी। और प्राप्त ज्ञान के आधार पर परिवर्तन किसको करना पड़ेगा? अपने अंदर में स्वयं को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन चिंतन करेंगे इसको। लेकिन आज इतना समझना आप कि शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत हम क्या जानेंगे कि हम अपने जीवन में 3 बिंदुओं से जुड़ा हुआ ज्ञान प्राप्त कर लें: समग्र, संतुलित और सुव्यवस्थित। समग्र, संतुलित और सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करें, जिससे कि हम जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। ओम शांति। हाँ, समग्र, संतुलित और सुव्यवस्थित,
ओम शांति। इच्छामि खमासमनो वन्द्यो जामुजाय निस्सह्याय मुक्तिनन्दानि। इच्छामि खमासमनो वन्द्यो जामुजाय निस्सह्याय मुक्तिनन्दानि। इच्छकार भगवान सुदेवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा